लव रामायण कराते हैं, बड़ी रामायण कराते हैं, अनन्य प्रकार के धार्मिक आयोजन कराते हैं, क्या सोच करके कि हमें उनसे कुछ प्राप्तियां हों। लेकिन ये प्राप्तियां कब होती हैं? जब हम उसको पूर्ण रूप से अध्ययन करते हैं, समझते हैं। आज उन सबके अंदर जो पद चिन्ह हैं, जो हमें छोड़ करके गए हैं, वो आज उन पद चिन्हों में यही तो समाया है। क्या समाया हुआ है कि तुम एक चलते हुए, एक घूमते फिरते हुए, तुम एक चैतन्य आत्मा। कौन हो तुम? एक चैतन्य आत्मा हो। इस आत्मा में तुम्हारे दुखों का सारा लेखा जोखा भरा पड़ा है। तुम आज दुख की पीड़ा में क्यों पड़े हो? कभी सोचा नहीं था कि आज हमारे दुख का कारण क्या है? तुम्हारे दुखों का कारण केवल तुम्हारी अपने कर्म है, जिसे आप समझ नहीं पाएंगे। अपने जीवन का ताना बाना जो आप बुन नहीं पा रहे हो, अपने जीवन का जो ताना बाना है उसे आप सुलझा नहीं पा रहे हो। वो ताना बाना सुलझाने का मतलब ही है कि अपने को ढूंढना कि मैं इस प्रकृति में बैठी हुई एक चैतन्य सत्ता हूं। उस चैतन्य सत्ता का स्वामी, उस चैतन्य सत्ता का सर्वशक्तिमान वो ये कहने आया है कि अगर तुम कमजोर हो, अगर तुम कहीं से कमजोर हो, तो मैं तुम्हारी सुरक्षा के लिए तैनात हूं। मैं तुम्हारी सुरक्षा के लिए तैनात हूं। अगर तुम कमजोर हो और तुम मुझे याद कर रहे हो, तो मैं तुम्हारी सत्ता के लिए कैसा हूं? तैनात हूं। अगर तुम एक कोई बिजनेसमैन हो, तो वो कहता है कि मैं तुम्हारे साथ साझेदारी हूं। मैं तुम्हारे साथ मैं क्या कर रहा हूं? साझा कर रहा हूं। तुम बिजनेस करके देखो, मैं तुम्हारे साथ हूं। अगर तुम ज्ञान के साथ पथ पर अगर चल रहे हो, अगर तुम धर्म के पथ पर चल रहे हो, तो मैं तुम्हें सर्व शक्तियों का भंडार लेकर के मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम मुझे याद करके तो देखो, तुम अपने मन को मेरे से जोड़ करके तो देखो। मैं आज आबू की अरावली की पर्वत श्रृंखलाओं में आया हूं। तुम मुझसे आकर के रूह विहान करके तो देखो, तुम मेरा दर्शन करने तो देखो। तुम्हारे चित्त को शांति न मिले तो कहना, तुम्हारे मन के दुख न मिट जाएं तो कहना, तू अपने कदम तो उठा, तू अपने कदम तो उठा, तेरा हाथ न थाम लूं तो कहना। लेकिन जब तक तुम घर से ही नहीं निकलोगे, दाना चौखट पे रख दो, दाना चौखट पे रख दो, क्या वो अंकुरित हो जाएगा? गेहूं का दाना या किसी का दाना अपने घर की चौखट पे रख दो, क्या वो अंकुरित हो जाएगा? जब तक वो खेत में नहीं जाएगा, तब तक वो अंकुरित। ऐसे ही तुम अपनी आत्मा को, तुम अपने अंदर के जीवन की एक नई ऊर्जा के लिए, ये तुम्हारा शरीर क्या है? ये शरीर पूरा तुम्हारा एक घर है, और ये तुम्हारी चौखट है। ये तुम्हारी क्या है? चौखट है। और इस चौखट से इस आत्मरूपी इस बीज को, इस आत्मरूपी इस बीज को इस आकाश रूपी धरती में डाल के देखो। ये आकाश क्या है? धरती है। अपने इस आत्मरूपी बीज को इस आकाश की धरती में डाल के देखो, अंकुरित न हो जाए तो कहना। लेकिन इस आकाश में डाले कैसे? उस बीज को घर की दहलीज से, घर की चौखट से बीज को कौन ले जाता है? आप ले जाते हैं ना? कौन ले जाता है? आप ले जाते हैं। खेत में ही तो ले जाएंगे ना, कि वो अपने आप चला जाएगा?
आप ही तो लेके जाओगे। तो इस मन की चौखट में बैठा जो आत्म रूपी जो बीज है और वो आकाश रूपी जो धरती है, उस धरती में वो कौन लेके जाएगा? उसको ले जाने वाला कौन है? इस आत्मा का पिता। जैसे उस बीज के तुम कौन हो? मालिक। बीज के कौन हो तुम? मालिक हो। और इसका मालिक कौन है? वो परमात्मा है। उस परमात्मा को हवाले कर दो। अमृत वेले उठो, 4 बजे उठो और उठ करके जैसे तुम बीज को पकड़ते हो, खेत में डालने जाते हो, ऐसे ही इस आत्म रूपी इस बीज को उस आकाश के पार रहने वाला वो अरावली की पर्वत की श्रृंखलाओं में जिसने आकर के अवतरण लिया है, उसको आप इस आत्म रूपी बीज को वहां से कह दो कि तुम्हारा है, इसे उठाओ और अपने इस आकाश रूपी खेत में इसको डालो और फिर इसका अनुभव करके देखो। निश्चित ऐसा महसूस करेंगे कि आज की अमृत वेला, आने वाली कल की सुबह के भोर तुम्हारी किस्मत में एक चमकने की कोई एक किरण दिखाई देगी। अगर आपका भाग्य न बन जाए तो क्या? इसका क्या करेंगे आप लोग? प्रैक्टिकल करके देखना। और इस आत्म रूपी इस बीज को इस आकाश की गंगा में ले जाने वाला वो स्वयं सर्वशक्तिमान परमात्मा उसे अंकुरित कर देगा। फलने फूलने लग जाओगे, आपका मन शांत होने लगेगा। रंग बिरंगी जैसे किसी दृश्य को देख करके आपका मन खुश होता है, ऐसे ही इस आत्म रूपी बीज जैसे आकाश की रूपी खेती में जब जाएगा तो इसको विभिन्न प्रकार की अनुभूतियां जब होगी तो मन तुम्हारा क्या हो जाएगा? खुश हो जाएगा, शांत हो जाएगा, स्थायी खुशी मिल जाएगी। और क्या चाहिए? कर्मों के तुम्हारे कर्म बदल जाएंगे, तुम्हारे संस्कार बदल जाएंगे। और क्या चाहिए? ये भी जन्म खुश। और तुम कौन हो? न मरने वाली सत्ता। तुम न मरने वाली सत्ता क्या करती हो? केवल शरीर को चेंज करती हो। जब शरीर को जब चेंज करती हो और बीज कहाँ का फलित है? ये आकाश की खेती में फलित हो चुका है। तो ऐसे बीज को भगवान भी दुख की दुनिया में जन्म नहीं देगा। आप यहाँ भी खुश, आप वहाँ भी खुश। और क्या चाहिए? तभी आप कहेंगे कि मुझे भगवान